Hello dear student, welcome to Scholar Site. So, our today's topic is mole concept. Basically, chemistry को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. One is physical chemistry, another is inorganic chemistry, and the last part is organic chemistry. So, physical chemistry में अगर जो आप सबसे basic chapter की बात करें, you can say ABC of physical chemistry, that is mole concept. पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आराम से अपन लोग इसको समझेंगे और जब एक बार इसको समझ जाएंगे तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को समझने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है ये टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट. ओके, सो चलिए थोड़ा सा पहले मोल कॉन्सेप्ट को समझें. उससे पहले समझते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री. एक हल्का सा आइडिया लेते हैं. सो व्हाट इज केमिस्ट्री? So chemistry is the branch of science that studies the preparation, properties, structure, and the reactions of material substances. It's called chemistry. मैं पूरे chemistry की बात कर रहा हूँ, not physical, organic और inorganic separately नहीं. What is chemistry? So क्या कह रहे हैं chemistry क्या होती है? तो preparation. जैसे कोई substance होता है उसको कैसे prepare करते हैं. One is preparation. कितने डिफरेंट मेथड से हम किसी सब्सटेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे डील करेंगे केमिस्ट्री में. प्रॉपर्टीज, जो सब्सटेंस आपने प्रिपेयर किया है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी. प्रॉपर्टीज लाइक व्हाट, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी. उसका फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर आप बात करें तो लाइक उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, विस्कोसिटी क्या होगी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होगी. और अगर आप उसके केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो किससे रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट नहीं करेगा, किससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज. वन इज प्रिपरेशन पार्ट, अनदर इज प्रॉपर्टी पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चर. जो भी आपने सब्सटेंस बनाया है उसमें जो मॉलिक्यूल यूज किया है आप, वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है. You can call it microscopic study आप करने वाले हैं इस चैप्टर में या केमिस्ट्री में. बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल, एंड द लास्ट इज रिएक्शंस ऑफ, वही अगेन मैंने वही जो बात बोली आपकी, प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में दो तरह की प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल. सो मोर और लेस आप कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट है, जो कंपाउंड अवेलेबल हैं पूरे सोसाइटी में, पूरे यूनिवर्स में या पूरे एटमॉस्फेयर में, वो सारे कंपोनेंट या कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसी की स्टडी को हम लोग कहते हैं साइंस. ओके, और यू कैन कॉल इट केमिस्ट्री. वन पार्ट ऑफ साइंस इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में थोड़ी सी बातें और करें तो मैं आपको हल्का सा एक और आइडिया देता हूं कि डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री का जो बात करें, कैसे डेवलप हुई केमिस्ट्री. सी मोस्टली जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि मोस्टली इंग्लिश मैन के नाम उसमें मेंशन होते हैं, सारे फॉरेनर साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट बहुत कम मिलेंगे आपको देखने को वहां पे. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में केमिस्ट्री लोग जानते नहीं थे या समझते नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप देखेंगे कि जॉन डल्टन ने जब एटम के बारे में पहली बार बोला था कि एटम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, उससे 2500 साल पहले, 2500 years बैक, हमारे वहां एक ऋषि मुनि हुआ करते थे जिनका नाम था कनद ऋषि. उन्होंने पहले ही एटम के बारे में बता दिया था. और इवन हम माइक्रोस्कोपिक भले ही नहीं जानते थे केमिस्ट्री की, बट हम ये जानते थे कि कैसे किसी कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, कैसे दो चीजों को मिक्स करें तो एक नई चीज बन जाती है, उसका यूज क्या होता है. जैसे जड़ी बूटियों का यूज मेडिसिन में करते थे, वो भी तो केमिकल ही है. सोप बनाते थे, वो भी तो केमिकल ही है. आप ज्वेलरीज बनाते थे, ज्वेलरीज में भी गोल्ड की, कॉपर की, सिल्वर की, ये जो ज्वेलरीज बनाते थे इनको भी कैसे कैसे प्रिपेयर किया गया, ये भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है. तो एंशिएंट इंडिया में भी हम लोग केमिस्ट्री को जानते थे, पर माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं थी उसकी. ना आप अब इस समय पे अपने पास माइक्रोस्कोपिक स्टडी अवेलेबल है.
तो प्रिपरेशन तो हम पहले भी जानते थे, प्रॉपर्टीज भी पहले ही जानते थे, बट एक जो नई चीज हम मॉडर्न टाइम में जान रहे हैं वो है स्ट्रक्चर। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग या वी इंडियंस नेवर न्यू अबाउट केमिस्ट्री, हमें ऑलरेडी पता था कि केमिस्ट्री कैसे क्या होती है और कैसे प्रिपेयर करते हैं मॉलिक्यूल्स, राइट। सो यस डेफिनेटली हम लोग बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग मोस्टली जो साइंटिस्ट के नेम आने वाले हैं वो ब्रिटिश नेम ही होंगे, बट ओके, बट आपको ऐसा नहीं समझना है कि हमें आइडिया नहीं था इसका, बहुत सारे मेडिसिन हमने खुद बनाया है। सो दिस इज हाउ केमिस्ट्री डेवलप, धीरे 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 लोग जानते तो थे इसके बारे में, बट माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो आई वो बहुत लेट आई, और वो डेफिनेटली ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद आई, लगभग लमसम उसी टाइम पे आई, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम लोग करने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।